तब तक नरेंद्र मोदी जी को डर हो जाता, क्योंकि लालू यादव का विचारधारा गरीबों का है, तेजस्वी का विचारधारा युवाओं को लेकर चलने का है। उनको लगता है कि फिर से युवा दलित पिछड़ा जुटेगा। किसने बोला नौकरी देने की बात, किसने बोला वृद्धा पेंशन देने की बात? आप 20 साल में सरकार में, आपको पता नहीं है कि 300-400 रुपया वृद्धा पेंशन को मिल रहा? 20 साल से आप देते। तेजस्वी जी नहीं बोलते तो आपको याद भी नहीं आता। जब याद आया ही तो 2500 बोलिए ना, 11 से हो गए तो तेजस्वी से कम है। हर बार बड़ों को बताना है, नौजवानों को विकास करनी है, नौजवान को आगे बढ़ाना है। इसलिए चुनाव आने वाला है। चुनाव में आदर्श नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोगों के साथ। सर अभी तो और से आरजेडी से घोषणा नहीं हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी, और आप आरजेडी के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं सर। यहाँ से जो कार्यकर्ता है, अभी के कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे साथ जनता कौशल यादव के समर्थक है, उनसे मिलना है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से जब मिलूंगा, जब मैं ज्वाइन करूंगा, तब आज अपने समर्थकों से मिलना। सर नवादा में भारी दिक्कत, लोकसभा चुनाव चले जाते हैं और घर के लोग नहीं जीते, क्या कमियां है? दुर्भाग्य है नवादा जिला कांग्रेस के जो नेता हैं, वो नेता कहीं न कहीं हिले हुए हैं। एक ऐसा समाज जिनको पता ही नहीं चलता कि अति पिछड़ा और महादलित और पिछड़ी जाति का कितना वोट, और इसीलिए वो लोग विभाजित कर देते हैं। विकास की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव में एक नारा दे दिया जाता है, महादलित और पिछड़ा उस नारा के पीछे चला जाता है, और बाहरी आदमी हमेशा जीत के आता है। जनता इस उम्मीद के साथ रहती है कि 5 साल में जब नेता दोबारा चुनाव लड़ने आएगा तो हिसाब दूंगा, लेकिन हर 5 साल में 25 करोड़ कहाँ चला जाता है मुसलमान, ये पता नहीं होता। और हर 5 साल में नेता चुन करके लोग आ जाते हैं। अब भोली वाली जनता को ये टिकट, भोली वाली जनता को वोट लेकर चले जाते हैं। होता लालू जी ने जो एक देश गुड़िया लिया था, लोकसभा यहाँ के लोगों को टिकट दिया। सारे बैकवर्ड आपने देखा होगा, थोड़ी सी गलती है, समाज नहीं करता बैकवर्ड का, तो चुनाव मोहल्ला जिला के लोग जीत जाते हैं, जो कि 60,000 से चुनाव हारा गया है। और ये मुझे पूरी उम्मीद थी लालू यादव को नवादा के दर्द को समझते हैं, नवादा के दर्द को समझते हैं। सर आप अभी बात कर रहे थे रजौली विधानसभा से, रजौली विधानसभा में रिजल्ट सिंह है, क्या आप भी आरजेडी ज्वाइन कर लीजिएगा तो रजौली विधानसभा की स्थिति है वो सही रहेगी जो अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लालू यादव जी ने जिन पर विश्वास किया नवादा की राजनीति में आगे नहीं बढ़, वो उनके विधायक है, उनके वो मंत्री रहे हैं। तेजस्वी जी के आह्वान पर ही यहाँ के विधायक जीते। प्रकाश नवादा में जो विधायक का है वो तेजस्वी जी के आह्वान पर ही चुनाव जीते हैं, उनका आह्वान नहीं आते वो चुनाव नहीं जीतते। अब तेजस्वी जी को बहुत सी पता चल गई है, और आने वाला समय में रजौली विधानसभा में जब हम चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब रजौली विधानसभा जीता जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। सर आपको देख रहे थे चुनाव से लगभग 6 महीने 7 महीने पहले आप गोविंदपुर विधानसभा में लोगों को बीच में जा रहे हैं, लोगों से माफी मांगे, ऐसी क्या जरूरत है सर? आप लगभग आपके परिवार 40 वर्षों तक विधायक रहे, 40 साल से विधायक थे, तभी तो मैं माफी मांगा। 40 साल से जो जनता पर विश्वास किया माफी मांगी। कुछ गलतियां राजनीति में है, तो राजनीति बिल्कुल नहीं हुआ। हम वो राजनीति को सही समय पर बता देते। पहली बार गोविंदपुर विधानसभा में हुआ कि एनडीए का वोट और लालटेन का वोट एक हो गया, मुझे हराने के लिए
जनता ने कहा कि कौशल तंत्र कराए जाते और आप हमको राजनीतिक संभाल देते हो जाता, आपका रिपोर्ट हो जाता और कौशल हम आए चुनाव में गए कि चुनाव में प्रचार में, लेकिन कुछ दुनिया रह गई कि हमसे उस कमी को दूर करने के लिए मुझे माफी मांगना था। मैं माफी मांगा, जनता ने मुझे माफ किया। सर गर्मी में भी हजारों लोग, चाहे वहाँ ड्रिल का गाँव रहा है, चाहे की कर रहा है, चाहे जागब गाँव रहा है, चाहे मुसलमान गाँव रहा है, सब प्यार मोहब्बत दिया और उम्मीद जताया कि आने वाला समय में गौरीपुर आपका है और आपका रहेगा। सर आके साहब आपसे है, सिंगला प्रखंड के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? समझ में बैठक में काफी भीड़ दिखाई दे रही है सर। यादव बहुत क्षेत्र है हवेली विधानसभा, यादव बहुत क्षेत्र होने के नाते सारा दायित्व यादवों पर आता है। अपना छोटा भाई जो महादलित है, अपना छोटा भाई जो पिछड़ा है, अपना भाई जो मुसलमान है, तो सारे भाई है। जब यादव बैकवर्ड में बड़ा समाज है, उसका दायित्व बनता है कि सभी भाई को लेकर चले। इसलिए मैं यादवों को मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो एक प्रोजेक्ट का आह्वान किया है उस पर अमल करे और सभी छोटे भाइयों को गला लगाकर एक जगह लाए। सब तेजस्वी यादव कहते थे कि विगत पिछले लोगों का बढ़ाकर हमारी सरकार आ जाएंगे तो 1500 कर दे। कल सीवान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार मोदी जी ऐलान कर दिए हैं कि हम 1100 रुपया देंगे। उनको तो 2500 बोलना चाहिए था, वो तो इतना कम क्यों बोले? नीतीश जी इतना कम क्यों बोले? जब तक तेजस्वी जी अपना विजन लाते हैं तब तक नरेंद्र मोदी जी को डर हो जाता, क्योंकि लालू यादव का विचारधारा गरीबों का है, तेजस्वी के विचारधारा युवाओं को लेकर चलने का है। उनको लगता है कि फिर से युवा दलित जुटेगा। किसने बोला नौकरी देने की बात? किसने बोला वृद्धा पेंशन देने की बात? आप 20 साल में सरकार में आपको पता नहीं है कि 300-400 रुपया वृद्धा पेंशन को मिल रहा? 20 साल से आप देते, तेजस्वी जी नहीं बोलते तो आपको याद में नहीं आता। जब याद आया ही तो 2500 बोलिए ना, बोले तब भी तेजस्वी से कम है, तब भी तेजस्वी से कम है आप।